हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, एसएम प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का भी एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं। अब एग्ज़ाम के दिन आपके बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। सैटरडे का आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा लगता है कि हमको कुछ पढ़े ही नहीं है, लेकिन अब एग्ज़ाम में आप लोग जाएंगे तब आप लोग एकदम फ्री माइंड होकर के एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है औपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है ये औपचारिक तथा अनौपचारिक नियमों एवं कानूनों द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो राज्य है। राज्य जी का औपचारिक है। जनरीतियाँ, परंपराएं ये अनौपचारिक हैं। सामाजिक भय, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किन पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। अपनी किन पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? मैकाइवर, ई. ए. रॉस, लुमले, समनर। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था ये ई. ए. रॉस ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टैलकॉट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? सुरक्षादार यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी, चिकित्सीय यांत्रिकी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये सुरक्षादार यांत्रिकी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप इनमें से क्या है? सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप इनमें से क्या है? प्रथा, परंपरा, परिवार और विवाह, मानक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप मानक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉस ने समाजशास्त्र में डैश को अध्ययन का आधार बनाया? सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक समूह, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये सामाजिक नियंत्रण हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है? निम्नांकित में कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है? रॉस, मार्क्स, वेबलेन, परेटो। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉस, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है एल्वियो, पार्सन्स ने, बेकर ने, गेल्स ने। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये गेल्स ने हो जाएंगे, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? पीटर बर्गर, रेमंड फर्थ, थॉमस लकमैन, इमाइल दुर्खीम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब लोग कमेंट बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। प्रथा, सैन्य शक्ति, अधिनियम, कानून। कौन औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये प्रथा हो जाएगी। प्रथा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है, ये अनौपचारिक का हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इसको ऊपर लाते हैं। चेतन और अचेतन नियंत्रण किसका है? ये चेतन और अचेतन नियंत्रण कूले और बर्नार्ड का है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कालमैन। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, तो ये हो जाएंगे आपके किम्बल यांग। संगठित और असंगठित नियंत्रण जॉर्ज गुरबिच। ठीक, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया? निम्नांकित में किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है? के डेविस, फिक्टर, ई बोगार्डस, के यंग। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट बताएं। तो ये फिक्टर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन तथा अचेतन प्रकार की सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले, गुरबिच मूरे, लेपियर, कार्ल मैनहेम। तो ये चार्ल्स कूले हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, उक्त तीनों में। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये सभी हो जाएंगे छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है स्कूल, परिवार, पड़ोस, नातेदारी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बताएं। ये परिवार हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून, तीनों। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट बताएं। तो ये सामाजिक नियंत्रण लागू करता है, तो ये समाज, धर्म, कानून यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? नमस्ते करना,
अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये जनरीति, सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है, तो ये नमस्ते करना। ऑप्शन ए। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों एवं सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, कीमतों पर नियंत्रण रखना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये आदर्श नियमों एवं सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, यहाँ दिया हुआ है। प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना, आयकर चुकाना। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएंगे, हड़ताल पर जाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है सामाजिकरण, विधि निर्माण, धर्म, सामाजिक मान्यताएं। सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सामाजिकरण हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग के लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग, और क्लास से पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ आंसर दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, हाँ आई होप कि अब दिख रहा हो। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह और अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो 1, 2 और 4, नहीं दहेज निरोध कानून 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है, यहाँ पर दिया है कानून, कारावास, धर्म, राज्य। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सभी कमेंट को बताएं। तो ये धर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कानून अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार अनौपचारिक नियंत्रण, परिहास औपचारिक नियंत्रण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कानून अनौपचारिक सही सुमेलित है, तो कानून अनौपचारिक तो होता नहीं है, ये औपचारिक होता है कानून, तो ये गलत हो जाएगा। परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार अनौपचारिक, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो परिवार अनौपचारिक नियंत्रण है ये, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है। धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट बताएं। तो ये समाज नियंत्रण का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगबन और निमकाफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को
सीमित करता है? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, सामाजिकरण। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग बताएं। ये सामाजिक नियंत्रण हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? चेतन और अचेतन, सहयोग और संघर्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सहयोग और संघर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पे। सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है। न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श, नियम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की कौन सी युक्ति पार्सन्स द्वारा नहीं बताई गई है? प्रत्यक्ष क्रियाविधि, स्वीकारात्मक क्रियाविधि, चिकित्सात्मक क्रियाविधि, निषेधात्मक क्रियाविधि। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये प्रत्यक्ष क्रियाविधि हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया है? एक्शन एंड फाउंडेशन, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ये ऊपर करना पड़ेगा। टी सैनिन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। आंद्रे बेत्तई ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसमें टी सैनिन के कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। सही। आंद्रे बेत्तई ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किए थे। दोनों सही है यहाँ पे, दोनों हो जाएंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1961, 1956, 1952, 1964। तो ये 1964 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में राम राज्य का आदर्श किसने माना था? ग्राम पंचायतों में राम राज्य का आदर्श किसने माना था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग को बताएं। तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की? परजीवी जमींदारी पर किसने चर्चा की? अमर्त्य सेन, AR देसाई, विजय मोरे, राजेंद्र सिंह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? विजय मोरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, रोजगार का सृजन करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? निम्नांकित में कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? यहाँ पूछा है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, सरल जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन
भारत में कृषक आंदोलनों के अध्ययन से संबंधित है। AR देसाई, के गफ, DN धनागरे, ये सभी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये सभी हो जाएंगे AR देसाई, के गफ, DN धनागरे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। टालकट पार्सन्स, RM मैकाइबर, परेटो, स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग कमेंट बताएं। तो ये टालकट पार्सन्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? जजमानी व्यवस्था को पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में किसने कल्पित किया है? के पोलानई, WH वाइजर, CJ फूलर, पीटर मेयर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? के पोलायनी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैकलुहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा है? वैश्विक शहर, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान, वैश्विक गांव। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? वैश्विक गांव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी थॉर्नर ने अपनी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? मालिक, जमींदार, किसान, जादू। क्या हो जाएंगे? किसी इन्होंने शामिल नहीं किया है, तो ये जमींदार। अपने वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित नहीं किया है? मालिक, किसान एवं मजदूर को शामिल किया है, लेकिन तो ये जमींदार को सम्मिलित नहीं किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, मालिक, किसान और मजदूर को इन्होंने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? तो ये भी आया है क्वेश्चन, डी थॉर्नर को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया? भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सब लोग बताएं। तो ये आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है ये क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए तथा दूसरे कथन ए। IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। IRDP 80-81 में प्रारंभ हुआ था। कथन आर, यह एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। तो इसमें IRDP 1980-81 से प्रारंभ हुआ था, सही है, और दोनों सही है। यह एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था, दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है। लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया मिल्टन सिंगर ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, मैकी मैरियट ने, एस.सी. दुबे ने। लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति केवल HYV बीजों के उपयोग में ही नहीं थी, यह एक पैकेज था। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। और आर एक नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेनियल थॉर्नर स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख किया है? मालिक, किसान, मजदूर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से कौन नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? द ग्रीन सामाजिक आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, श्रमिक वर्ग का आंदोलन, डी है समलैंगिक अधिकार आंदोलन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये श्रमिक वर्ग का आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रित प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का नाम। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग बताएं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, समुदाय मनोभाव, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।